नमस्कार। मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि कई साल पहले वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हुई। उस एग्ज़ाम में कुछ बेईमानी हुई जिसकी वजह से वो अपनी मनपसंद का कोर्स नहीं कर पाई और उससे कम डिज़र्विंग कैंडिडेट को वो सीट मिल गई जो कि उसे मिलनी चाहिए थी। कई साल बीत जाने के बाद भी उसके मन में इस बात का एक मलाल, अफ़सोस और गुस्सा था। अब सोचने वाली बात यह है कि जो घटना था वो तो कई साल पहले घट गया। उसके बाद उसने अपना करियर भी अच्छे से सेट कर लिया, लेकिन फिर भी अभी तक जो गुस्सा उसके मन में है वो उसका अभी भी नुकसान कर रहा है, उसकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। एक नुकसान तो ये हुआ कि मनपसंद की सीट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जो ये गुस्सा और जो ये अफसोस अपने मन में कैरी किया वो उसके जीवन को कितने सालों से परेशान कर रहा है। ये उससे कहीं बड़ा नुकसान है। तो सोचने वाली बात है कि जब भी हमारे साथ कोई अन्याय होता है या कुछ गलत होता है तो हमें लगता है कि स्वाभाविक है कि मुझे गुस्सा भी आएगा, मुझे अफ़सोस भी होगा, और हम अपने इस गुस्से को, अपने अफ़सोस को जस्टिफ़ाई करते हैं। और जब हम अपने इस गुस्से को जस्टिफ़ाई करते हैं तो ये गुस्सा हमारे साथ रहता है, हमारी इस ऊर्जा को कम करता है और हमारे एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग को कम करता है। हम उतनी खुशी से, उतना खुलकर अपने जीवन को जी नहीं पाते। तो फिर जो ये भावना है हमारे मन में गुस्से की, अफ़सोस की, इससे ऊपर कैसे उठा जाए, इसके लिए कुछ चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि इस संसार के अंदर एक यूनिवर्सल जस्टिस होगा, सबके साथ न्याय होगा। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। वास्तविकता में जीवन इस संसार के अंदर यूनिवर्सल जस्टिस नहीं है और हो भी नहीं सकता। आप सोच कर देखें, कोई व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा होता है तो कोई व्यक्ति अमीर परिवार में पैदा होता है। अब दो बच्चों के अंदर ऐसा अंतर क्यों? कोई बच्चा पैदा होता है बिल्कुल तंदुरुस्त और कोई बच्चा बीमारी के साथ पैदा होता है। तो कोई बच्चा बीमारी के साथ क्यों पैदा होता है? कहने को कहा जा सकता है कि उस बच्चे के साथ अन्याय हो गया। उसकी क्या गलती थी जो वो बीमारी के साथ पैदा हुआ, और वो क्यों इस बीमारी को सारा उम्र सहे? और अगर वो बीमारी के साथ बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास चॉइस है कि क्या वो इस गुस्से को, इस मलाल को अपने साथ हमेशा रखेगा कि मैं बीमार क्यों पैदा हुआ, और वो अपने माँ बाप को, अपने आसपास के लोगों को कोसता रहे, भगवान को कोसता रहे, या फिर उस बीमारी के बावजूद एक ताकत के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए। इसी तरीके से अगर आपके साथ आपके जीवन के अंदर कुछ अन्याय हुआ तो आपके पास भी चॉइस है कि क्या आप हर वक्त अपने सर्कमस्टेंसेस को कोसते रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, या फिर आप ये सोचेंगे कि इन सर्कमस्टेंसेस के बावजूद अपने जीवन को कैसे अच्छे तरीके से और पावर के साथ डील कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अन्याय को सहन करें या उसके खिलाफ अपनी आवाज़ ना उठाएं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी बैटल्स को वाइजली चूज़ करने की ज़रूरत है कि आप कौन सी चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहेंगे और कौन सी चीज़ को आप स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे, और किस प्रकार से आप अपने मन के इस अफसोस को कम करके इसको अपनी ताकत के तौर पे डेवलप करेंगे। सोच कर देखें, जो हमारे ये जीवन की यात्रा है ये सिर्फ हमारे शरीर की यात्रा नहीं है, ये साथ ही साथ हमारी अंतरात्मा की भी यात्रा है। अगर हमारे जीवन के अंदर चुनौतियाँ, परेशानियाँ ना आएँ तो हमारा जो अंतरात्मा का विकास है वो होगा ही नहीं। तो जो भी आपके साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, वो आपके सामने एक चुनौती है जिसके साथ अपनी अंतरात्मा को और ज़्यादा ताकतवर कर सकते हैं। आप अपनी सेल्फ बीइंग के साथ और ज़्यादा जुड़ सकते हैं और ख़ुद को अच्छे तरीके से रियलाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा महाभारत के। महाभारत के अंदर दो मुख्य किरदार ऐसे थे जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ था, श्री कृष्ण और कर्ण। कर्ण के पैदा होते ही उसकी माता ने उसको त्याग दिया और सारा जीवन उसको सूत पुत्र कहना पड़ा। कई लोगों की उनको बातें भी सुननी पड़ी। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जब वो पैदा हुए तो उन्होंने पाया कि उनके सगे मामा ने उनके कई भाई बहनों का वध कर दिया है। उनके माँ बाप जेल में हैं और उनको पैदा होते हुए उनके माँ बाप को भी उनको छोड़ना पड़ा और उन्हें ग्वाले की तरह अपनी ज़िंदगी को बिताना पड़ा। कई सालों तक जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो उनको शिक्षा भी नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी अगर हम इन दोनों इंसानों के व्यक्तित्व में देखें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। कर्ण हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर शिकायत करता रहा,
कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ, मेरे साथ ये अन्याय हुआ, मेरे साथ ये अन्याय हुआ। और इसकी वजह से उसके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई थी। बहुत ज़्यादा सामर्थ्य होने के बावजूद भी वो युद्ध के अंदर अर्जुन से हार गया। और दूसरी तरफ कृष्ण थे, उनके जीवन में चाहे कितना भी बुरा हुआ, परंतु फिर भी वो हमेशा संतुलित रहे, खुश रहे। आज हम कर्ण को याद करते हैं दानवीर कर्ण के तौर पर, और इस चीज़ के तौर पे कि वो एक बहुत योग्य इंसान था। लेकिन जब हमें अपनी अंतरात्मा की गाइडेंस के लिए ज़रूरत होती है, अपने जीवन को किस तरह से जीना है, उस शैली को जानने की ज़रूरत होती है, तो हम हमेशा कृष्ण के एग्जाम्पल लेते हैं। हम कृष्ण के कहे हुए वाक्यों को याद करते हैं। आपके पास भी चॉइस है, आप किस प्रकार से जिएंगे, किसकी एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। कि आप जीवन भर कर्ण की तरह शिकायत करते रहेंगे, अपने मन के अंदर एक मलाल गुस्सा भर के बैठेंगे, या कृष्ण की तरह मूव ऑन करेंगे, जो जीवन में हुआ उस चीज़ को स्वीकार करके आप ये सोचेंगे कि मेरी अंतरात्मा मुझे क्या कहती है और मैं कैसे अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सकता हूँ, मैं कैसे चीज़ों को लेट गो करके मूव ऑन कर सकता हूँ। यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं है, यात्रा आपकी अंतरात्मा की भी है। जो भी चुनौती का सामना आप कर रहे हैं वो आपकी अंतरात्मा के विकास के लिए और खुद को जानने के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद।